हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल raghavsir.com में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के महत्वपूर्ण ज्ञान आधारित प्रश्न को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं? तो देखें, न्यूलैंड ने किस तरीके से ज्ञात तत्वों को वर्गीकृत किया, उन्होंने किस प्रकार तत्वों की तालिका बनाई। तो ध्यान दीजिए, न्यूलैंड ने कुल 56 तत्वों को वर्गीकृत किया, क्योंकि उस समय तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। इन्होंने हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक आने वाले सभी 56 तत्वों को एक पंक्तिबद्ध क्रम में लिखा। पहले इन्होंने पंक्तिबद्ध क्रम में लिखा। कैसे लिखा? कुछ इस प्रकार। यहां देखिए, हमने कुछ तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया है। तो न्यूलैंड ने भी उस समय तक ज्ञात कुल 56 तत्वों को, अर्थात हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक के तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया। तो उन्होंने देखा कि जब हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में जमाते हैं तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। अर्थात तत्वों को जब जमाया जाता है तो एक निश्चित समय के बाद तत्वों के लक्षणों में समानता देखने को मिलती है। यहां देखिए, इन्होंने हाइड्रोजन से शुरुआत करी है और ये इस प्रकार श्रृंखला को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थोरियम तक ले गए हैं। तो देखिए, लिथियम को अगर हम पहला तत्व मान लें तो लिथियम के बाद 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद जो 8वां तत्व आ रहा है, इसके गुण लिथियम के समान थे, यानी पहले तत्व के समान थे। फिर 8 के बाद वापस इनने तत्वों को देखा। 8 के बाद फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, और फिर जो 8वां तत्व आ रहा है वो फिर पहले वाले तत्व से समानता रख रहा है। इसी प्रकार लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के गुण एक जैसे हैं। और अगर यहां हम बेरिलियम की बात करें तो उसके बाद आने वाला 8वां तत्व फिर मैग्नीशियम है, तो इनके गुण एक जैसे हैं। और फिर आने वाला 8वां तत्व कैल्शियम है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुण एक जैसे हैं। इसी प्रकार बोरॉन और आयोडीन के गुण एक जैसे हैं। तो जब इन्होंने ज्ञात 56 तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जमाया तो इन्होंने पाया कि हर 8वां तत्व गुणों में पहले तत्व से समानता रखता है। तो इन्होंने समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया। साथ ही साथ ये देखिए, उन्होंने देखा कि हर एक तत्व अपने 8वें तत्व के गुण धर्म से समानता रखता है। इन्होंने संगीत के 7 सुरों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रदर्शित किया था। संगीत में आप जानते हैं 7 सुर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी। उसके बाद फिर जो 8वां सुर होता है वो पुनः सा होता है, और रे के बाद जो 8वां सुर आएगा वो फिर रे आएगा। गा के बाद अगर सुरों को गिनना शुरू करें तो फिर 8वां सुर पुनः गा आता है। तो इस प्रकार संगीत के 7 सुरों में 7 सुर के बाद जो 8वां सुर आता है वो फिर पहले सुर के समान होता है, सा, रे, गा, मा। ये देखिए, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर आएगा सा, जो पहले वाले सुर से समानता रखेगा। तो संगीत के सुरों के आधार पर इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया और एक तालिका बनाई। देखिए तालिका में गौर से, इन्होंने हर एक तत्व के बाद जो 8वां तत्व आ रहा था वो समानता रख रहा था, तो समानता रखने वाले तत्वों को उन्होंने एक ही समूह में रख दिया। हमने पहले आपको दिखाया है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये 8वें तत्व हैं। तो इन तीनों के गुण समान थे, तो इन तीनों को एक साथ रख दिया। फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के गुण समान थे, तो इन्होंने इन तीनों तत्वों को एक ही समूह में रख दिया, ऊर्ध्वाधर पंक्ति जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने संगीत के सुरों के आधार पर हर 8वें तत्व की समानता पहले तत्व से है, उन्होंने एक तालिका बना दी। लेकिन जब इन्होंने तालिका बनाई तो इन्होंने देखा, या अन्य बाद के वैज्ञानिकों ने देखा, कि कैल्शियम के बाद में आने वाले जो तत्व हैं, कैल्शियम के बाद थोरियम तक आने वाले तत्वों के गुण उनके ऊपर वाले या उसी समूह के तत्वों से समानता नहीं दिखा रहे हैं। तो ये इनकी कमी थी कि ये तत्वों को केवल कैल्शियम तक ही वर्गीकृत कर पाए। कैल्शियम के बाद आने वाले भारी तत्व
इस नियम के आधार पर नहीं जमाए जा सके। कैल्शियम के बाद आने वाले जो भारी तत्व थे जिनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा था, उनके गुण, हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व से समानता नहीं रखते थे। तो नियम क्या हो गया? न्यूलैंड ने तत्वों को संगीत के सुरों के आधार पर जमाया। इन्होंने हर 8वें तत्व की समानता पहले तत्व से होने के कारण उन्हें एक ही समूह में रखा। तो ये तो था न्यूलैंड का अष्टक नियम और उसकी तालिका। और कमी हमने आपको बताई कि कैल्शियम के बाद आने वाले जो भारी तत्व थे उन्हें इस तरीके से नहीं जमाया जा सका, क्योंकि बाद में आने वाले हर 8वें तत्व का गुण पहले तत्व से समानता नहीं रख रहा था। तो ये लीजिए न्यूलैंड का अष्टक नियम। यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। जैसे संगीत का 8वां सुर पहले सुर सा के समान होता है। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां या सीमाएं या दोष क्या थे? यह सिद्धांत भारी तत्वों पर लागू नहीं होता था जिनके परमाणु द्रव्यमान बहुत ज्यादा थे। अक्रियाशील उत्कृष्ट गैसों को सम्मिलित करने पर अष्टक सिद्धांत मेल नहीं खाता था न्यूलैंड का। कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया गया था, हमने यहाँ पे हटा दिया। पहले यहाँ पे हमने कैल्शियम के बाद उन तत्वों को जमाया था इस तालिका में, लेकिन उनके गुण ऊपर वाले तत्वों से समानता नहीं रखते थे, तो हमने हटा दिया। और यह सिद्धांत केवल कैल्शियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान 40 है, तक ही लागू होता है। यह है न्यूलैंड का अष्टक नियम और उसकी सीमाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।